बड़ी खबर और है। लेबनान के अल हौश इलाके में अटैक, आईडीएफ के हमले में लेबनान में भारी तबाही। अल हौश इलाके में लेबनान के अटैक किया है यहां पर आईडीएफ ने, और आईडीएफ के इस हमले में भी भारी तबाही मची है। उधर ईरानी सांसद अहमद नादेरी का बयान आया है। तेहरान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए, ये ईरान के सांसद ने कहा है। परमाणु परीक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए, ये ईरान के एक सांसद ने। अब देखिए, एक तरफ जहां पर ईरान इजराइल के साथ एक प्रॉक्सी वॉर में है, उसी बीच यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए और उसमें देरी ना हो। ये कौन कह रहा है? ये उनके राजनेता कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं। ईरान के पास क्या एटम बम है? क्योंकि कई बार ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बारे में कहा जाता है कि वो परमाणु बम या तो बना चुका है या इसको बनाने के बिल्कुल करीब है। जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए, ये ईरानी सांसद ने कहा है। परमाणु परीक्षण के बारे में दुनिया को बताया जाए, परमाणु परीक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। ईरानी सांसद अहमद नादिरी ने ये वकालत की है। प्रोफेसर सिंह, क्या आपको लगता है कि ये इजराइल ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक है, या दुनिया को बताने की एक तरीका है दुनिया को बताने का कि ईरान भी अब एक न्यूक्लियर पावर है? क्या इस बयान के पीछे क्या मंशा देखते हैं आप? देखिए, ये बयान जो है बहुत अथॉरिटेटिव आदमी से नहीं आया। ये एक सांसद हैं जो अपने फुटेज के लिए ये सारा कर रहे हैं। IAEA ने बड़े क्लियर शब्दों में बताया है, और अमेरिका इस बात से आश्वस्त है कि 60% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट का अभी तक ईरान में वो कैपेबिलिटी नहीं है। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट अगर 90% हो जाए तब न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। तो ये एक गीदड़ भभकी है जो ओकेजनली कोई ना कोई हमेशा देता रहा है, वो उसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात सत्य है कि अगर वो 60% भी यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है, यानी वो कैपेबल है 90% के यूरेनियम एनरिचमेंट करने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान का एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है जिसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है। लेकिन कैपेबिलिटी की वजह से और समय कम है, उसकी वजह से शायद वो नहीं कर पा रहा है। और इसके पहले भी जैसा हमने देखा था, बराक ओबामा के समय जो डील हुई थी उनके साथ, उसके चलते इन्होंने अपना काफी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम रोल बैक किया था। सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए किया था, और IAEA के इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्ट करते थे, सर्टिफाई करते थे। तो कोई ये कह दे कि वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना चाहिए, ये संभव नहीं है तेहरान के साथ। लेकिन ये पोटेंशियल कैपेबिलिटी तो है कि वो कर सकता है। लेकिन आने वाले समय में ईरान के साथ ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है इजराइल, विज़ावी इजराइल की वो न्यूक्लियर अटैक करेगा इजराइल पे। उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि अगर वो अपने आप को असर्टिव नहीं दिखाता है इजराइल के खिलाफ, तो ईरान जो है वो, या ईरान के लोग जो हैं वो कहीं सड़कों पे न उतर जाएं और उनमें रिजेंटमेंट न बढ़ जाए। क्योंकि जिस तरह से मूव हो रही है, जिस तरह से लेबनान को हमने देखा किस तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी हो रही है, उसको भी गजा की तरह बनाने की तैयारी हो रही है। अगला टारगेट ईरान ही हो सकता है। और ईरान अगर होगा, और ट्रंप जब राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लेंगे, तो ईरान के लिए इससे बुरा समय कोई नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं आता हूं इस बात पे सारी पोटेंशियल चीज इस्तेमाल करना चाहता है अपने आप को एम्पावर करने। ठीक है, इस पर आगे भी बात करेंगे। ट्रंप रिजीम का क्या असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले का दावा, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, उत्तरी सीमा से किए हमलों को किया नाकाम। तो इजराइल के ताबड़तोड़ हमले का दावा, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन उत्तरी सीमा से किए गए हमलों को नाकाम किया है, ये भी कह रहे हैं वो।